मुंबई में अखिलेश के साथ डिंपल, अवधेश प्रसाद, प्रिया सरोज से लेकर इकरा हसन। अखिलेश ने अपने 37 सांसदों के साथ क्यों की परेड? यूपी से सपा के 37 सांसदों की जुबानी, महाराष्ट्र में अखिलेश लिखने वाले हैं सपा की एक नई कहानी। माया नगरी में सपा की रफ्तार को धार देगी सपा। 37 सांसदों की चमक से नई राजनीति की होगी शुरुआत। लोकसभा चुनाव के पहले सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति पर मंथन किया था। रणनीति सफल रही और नतीजों से यूपी में नया इतिहास भी रच दिया। अब लोकसभा चुनाव के बाद अपने पिता के सपने, जिसे अखिलेश अपनी राजनीति का मकसद बना चुके हैं, उसी सपने को विस्तार देने के लिए मुंबई को चुना है। यूपी में जीते सपा के 37 सांसदों का पहला सार्वजनिक स्वागत समारोह हुआ। सबके चेहरे पर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस रहा, सबके जोश हाई रहे। अखिलेश समेत सपा के इन 37 सांसदों के चेहरों पर जिसकी भी नजर गई, उसने एक ही बात कही, साइकिल की रफ्तार अब तेज होने वाली है। एक नई चुनौती के साथ सियासत की सड़क पर दौड़ने वाली है। अखिलेश सहित पार्टी के सभी सांसदों के मुंबई भ्रमण और स्वागत का ये कार्यक्रम, जिसमें प्रतीकों और समीकरणों की छाप साफ नजर आती है। संविधान और पीडीएस सपा का एजेंडा और हालिया चुनाव में जीत का सफल फॉर्मूला भी रहा। कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह से तय की गई कि महाराष्ट्र के उन सभी प्रतीकों तक पहुंचा जाए जिससे भाजपा और उसके सहयोगी असहज हों, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति की जमीन तैयार न हो। महाराष्ट्र में पार्टी का मोमेंटम बनाने के लिए स्वागत समारोह के बहाने शक्ति प्रदर्शन की भी रूपरेखा तैयार की गई। सपा यहाँ 30 से अधिक सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश है कि अगर यहां विधानसभा चुनाव में भी वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहती है तो उसे कम से कम 10 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिल जाएं। राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज को खास तौर पर महाराष्ट्र के चुनावी प्रबंधन के लिए लगाया जा चुका है। अब वो आजमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए मुस्लिम दलित समीकरण पर भी नजर है। 2009 में सपा यहां 4 सीटों पर जीती थी, लेकिन 2014 में यह संख्या घटकर महज 1 रह गई। 2019 में पार्टी के 2 विधायक बने और वोट में भी मामूली बढ़ोतरी हुई। इस बार सपा बेहतर परिणाम की उम्मीद संजोए है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अपनी स्थापना के बाद से अब तक देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी यूपी की सत्ता में 3 बार काबिज हो चुकी है। 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में 2 बार आम चुनाव में यूपी की नंबर 1 पार्टी भी बनी, लेकिन अब तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल नहीं कर पाई। इस बार के लोकसभा चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सपा ने सबका ध्यान खींचा। अयोध्या को समाहित करने वाली फैजाबाद की जीत ने सपा के परसेप्शन में और 4 चांद लगाए। इसलिए अखिलेश यादव इसे पार्टी के विस्तार और राष्ट्रीय कद के लिए सबसे मुफीद मौका मान रहे। विपक्षी इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के बाद दूसरे सबसे बड़े दल होने के चलते भी सपा की पूछ और असर बढ़ चुका है। इसीलिए आगामी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड तीनों में ही सपा चुनाव लड़कर सीट हासिल करने की संभावनाओं पर काम कर रही और इसीलिए अखिलेश अपने अनुभव और युवा सांसदों के साथ मुंबई में हैं। बस उस सपने को पाने की जद्दोजहद है जो सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने देखा था।